ने सिपाहियों को साथ लिया और जाकर के बगीचे को घेर लिया। लेकिन छलिया विश्वामित्र ने मन में विचार किया। हरिश्चंद्र कहने लगे सिपाहियों, सूकर जिंदा ना निकल पाए। सिपाही कहने लगे महाराज चिंता मत करो, आज सूकर जिंदा बिल्कुल नहीं निकलेगा। छलिया विश्वामित्र ने मन में विचार किया कि यदि मैं किसी सिपाही के पास से होकर के गुजरूंगा तो सिपाही की जान मुफ्त में चली जाएगी। उसी समय छलिया विश्वामित्र ने छल किया और महाराज हरिश्चंद्र की टांगों से होकर के छलिया विश्वामित्र निकल गए। और जैसे ही सूकर निकला, हरिश्चंद्र कहने लगे सिपाहियों, सूकर निकल गया, सूकर निकल गया, इसे पकड़ लो। हरिश्चंद्र बोले सिपाहियों, हाँ महाराज। अरे सूकर जिंदा निकल गया। नहीं महाराज, सूकर मरा हुआ निकला है। मरा हुआ? हाँ। मरा हुआ कैसे निकल सकता है? अरे महाराज, हमारे पास इतनी सेना है, चारों तरफ सेना लगी थी, सूकर जिंदा कहाँ से निकल जाएगा महाराज? बहुत घायल हो गया सूकर। अच्छा। हाँ। तुम्हें कैसे पता घायल हो गया? महाराज, जब वो किसी की मौत आती है ना, हाँ। तो थोड़ी देर वो बड़बड़ा के भागता है। अच्छा। तो थोड़ी देर भागा और आगे जाके गिर गया होगा कहीं। सुनो, हाँ। सूकर जिंदा निकल गया। अब ऐसा करो, एक लाइन में खड़े हो जाओ इनाम के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, आ जाओ इनाम के लिए। इनाम क्या है पता है तुम्हें? क्या है महाराज? फांसी की सजा। फांसी? बिल्कुल। तो महाराज हमने नहीं मारा है सूकर, हमने नहीं मारा, इन्होंने महाराज जो थे सबसे आगे। अच्छा, इन्हें पहले लगा फांसी। वो बहुत काम के। अच्छा। हाँ तो महाराज एक बात कहें? बिल्कुल कहो। महाराज सही बात तो ये है, हाँ। सूकर आपके पास से होके निकला है। क्या? आपके पास से होके निकला है। आप देखो, आपके पैरों के पास से होके निकला है। आपकी धोती में उस सूकर के खून के दाग लगे हुए हैं। सुनो मंत्री, हाँ। ये तो बहुत बड़ा छलिया था, हमारे साथ में छल कर गया। अच्छा। हाँ। मतलब तुम कहो सो भागवत, हम कहें सो अज्ञानी। मतलब तुमने एक बात कही थी, हाँ हाँ, ये सब लोग सुन रहे हैं कि जिस किसी के पास से सूकर जिंदा निकल गया उसे फांसी की सजा होगी। तो महाराज ले रस्सी और फांसी। मतलब? हाँ। फांसी लगा ले? बिल्कुल महाराज, नियम तो सबके लिए है। हम फांसी लगा ले? क्यों महाराज, नियम तो सबके लिए है। हम तो राजा हैं। राजा हो तो इसका मतलब जनता ये मारी जाती तो कोई मतलब नहीं। मतलब नियम तो सबके लिए है महाराज। अब हम नहीं कहते, अब आप राजा हैं। अच्छा ये बताओ, हाँ। मान लिया कि हम फांसी पर चढ़ जाएंगे, मर जाएंगे, हाँ। लेकिन एक बात बताओ, हमारे मरने के बाद में हाँ। तुम राज्य चला लोगे? बिल्कुल, हम तो चलाते ही हैं। आप तो महाराज बैठे रहते, मंत्री तो हम ही हैं। अच्छा। राजपाट की देखरेख करना, प्रजा की देखरेख करना, ये हमारा ही तो काम है। आप करते ही क्या है? तो मंत्री तुम जो मान ले हाँ। कि हम मर गए हाँ। और तुम राजा बन गए। ठीक है, राजा बन गए। बिल्कुल। चलो बहुत अच्छी बात। अब ये बताओ राज्य कैसे चलाओगे? हमारा राज बहुत अच्छा चलेगा। कैसा? ऐसा चलेगा कि आज से जितने पुरुष हैं सबको साड़ी पहनाएंगे, स्त्रियों को पैंट शर्ट पहनाएंगे। अच्छा। ये हमारा राज्य रहेगा। कोई भी साधु संत अगर तपस्या करता है उसकी मुंडी कटवा देंगे। अब बताओ, इनके राज्य से कोई खुश है? हैं? हाँ, जनता बहुत खुश है। देखो जो कह रहे हैं, हाँ अच्छे राजा साहब बने। तो बचे रहियो महाराज, वो तो समय आएगा तब देखा जाएगा। अच्छा। हाँ महाराज, अब आगे बढ़ाओ। सुनो मंत्री, हाँ। सूकर हमारे साथ में छल कर गया, चलो चलते हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने सिपाहियों को साथ लिया और उस सूकर का पीछा करने लगे। तो ऐसा ही नहीं लिखा,
अरे पुनि पुनि तीर महाराज चलावा। अरे पुनि पुनि तीर महाराज चलावा और चलिया शरीर शरीर छुपावा। महाराज हरिश्चंद्र सूकर का पीछा करने लगे सिपाहियों। ये सूकर जिंदा नहीं निकल पाए तो ऐसा ही नहीं लिखा। अरे कबहू सूकर ऊपर को जावे कबहू दुष्ट रे जमी गहिनाई। अरे चुगो सूकर के फूगो सूकर सूकर कड़ी गो है प्राण बचाई। सूकर के फूगो सूकर सूकर कड़ी गो है प्राण बचाई। महाराज हरिश्चंद्र ने सूकर का पीछा किया, चलिया विश्वामित्र को नहीं पकड़ पाया। आज उसी समय चलिया विश्वामित्र एक झाड़ी देखी है, झाड़ी में जाकर के संत रूप धारण किया और आकर के महाराज हरिश्चंद्र की अंगाई को घेर लिया। ठहर जाइए राजन, ठहर जाइए। हरिश्चंद्र ने जब चलिया विश्वामित्र को देखा संत रूप धारण किए हैं, महाराज हरिश्चंद्र पूछने लगे, बताइए क्या बात है। चलिया विश्वामित्र कहने लगे, अरे आप कौन हैं और आप इतने परेशान क्यों हो, किसका पीछा कर रहे हो। हरिश्चंद्र कहने लगे, हे नाथ, एक सूकर हमारी बगिया में आया था, मैं उस सूकर का पीछा कर रहा हूं। अरे जिसने हमारी बगिया को तहस नहस करके रख दिया। अच्छा, आपका नाम क्या है। हरिश्चंद्र। विश्वामित्र कहने लगे, सत्यवादी हरिश्चंद्र। हाँ हाँ, अरे आप ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो, आप ही दानी पुरुष हो। हाँ हाँ प्रभु, अरे मैंने तो तुम्हारा बहुत नाम सुना है। ऐसा करो, हरिश्चंद्र ने सुना। चलिया विश्वामित्र कहने लगे, महाराज अगर आप इतने बड़े दानी हैं तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। हरिश्चंद्र कहने लगे, कहिए क्या मांगना चाहते हो। चलिया विश्वामित्र कहने लगे, हे राजन, हमारी 5 कन्याएं हैं और हमारे पास में इतना धन नहीं है जो हम उन कन्याओं का विवाह कर दें, क्योंकि मैं जहां कहीं भी जाता हूं तो कोई भी 5 लाख से 10 लाख से नीचे बात नहीं करता है। और महाराज हमारे पास में इतना धन नहीं है जो हम उन कन्याओं का विवाह कर दें। और परीक्षित महाराज, ये बात बिल्कुल सही है। आज के जमाने में माँ बाप हो कितने भी गरीब हों, लेकिन हर माँ बाप की यही इच्छा रहती है कि हमारी बेटी जहां कहीं भी जाए हमेशा सुखी रहे, इसको अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले। लेकिन महाराज जहां घर अच्छा मिल जाता है वहां वर अच्छा नहीं मिलता है, और वर अच्छा है तो घर अच्छा नहीं मिलता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक
किसान भैया थे, तो उन्होंने, उनके पास में 5 कन्याएं थी।